भारत रूस का दम, दुश्मन बेदम। पुतिन का साथ, चीन पाक पर आफत। दोस्ती की नई इबारत, बीजिंग इस्लामाबाद में दहशत। रूस भारत का रेलोस, दुश्मन खेमे में खौफ। दोस्ती दमदार, चीन पाक में हाहाकार। भारत के दुश्मनों के खेमे में हड़कंप मचा है। हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से चीन और पाकिस्तान घबराए हुए हैं। भारत के जंगी दमखम से दुश्मनों के चेहरे पर शिकन दिख रहा है। इसकी वजह है वो हथियार जिनकी ताकत ने पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने लगाई। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जिन वेपन्स का बाहुबल दुनिया ने देखा, लेकिन अब भारत की जंगी ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। अब हिंदुस्तान के तरकश में ऐसे ऐसे वेपन आने वाले हैं जो पलक झपकते ही पाकिस्तान का काम तमाम कर सकते हैं, तो बीजिंग में बर्बादी का बवंडर ला सकते हैं। भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। उससे पहले दोनों देशों के बीच सैन्य दोस्ती और मजबूत करने वाले कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका ट्रेलर है रेलोस समझौता। क्या है रेलोस समझौता, जिसके चलते चीन पाकिस्तान की नींद उड़ गई है? मॉस्को के वो कौन कौन से महारथी हैं जिसका तोहफा भारत को दे सकते हैं पुतिन? इस खास पेशकश में बताएंगे कि रूस के साथ रेलोस समझौते के बाद भारत का पराक्रम कितना बढ़ जाएगा। साथ ही बात करेंगे भारत की बाहुबली मिसाइल ब्रह्मोस की, जिसे रूस लगातार विनाशक बनाने में मदद कर रहा है। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो पुतिन के भारत दौरे पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। एक तरफ ट्रंप इस दोस्ती का दमखम देखेंगे, तो वहीं दोनों नेताओं की केमिस्ट्री पाकिस्तान को भी पानी पानी करने के लिए काफी है। और ये मुलाकात महज एक संयोग नहीं है, बल्कि दमदार दोस्ती की नई इबारत लिखे जाने का वक्त है। नजर इस बात पर भी होगी कि पुतिन भारत को क्या तोहफा देंगे और भारत रूस से क्या मांग सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि भारत रूस से 5 अतिरिक्त जो S-400 डिफेंस सिस्टम है वो चाहता है। अभी भारत को 3 S-400 मिले हुए हैं और जल्द ही 2 और मिलने वाले हैं। तो यही बात जो मैं यहाँ पर कह रही थी कि क्या ये माना जाए कि उसका अतिरिक्त S-400 जिस पर बात बन गई है, तो ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। वहीं भारत रूस का जो आसमानी शिकारी है उसे भी अपने तरकश में शामिल करना चाहता है। ये जंगी विमान है Su-57, जो रूस का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है। विशेषज्ञों की अगर माने तो इस फाइटर जेट को लेकर भी मोदी पुतिन मीटिंग में चर्चा हो सकती है। पुतिन के भारत दौरे में मिलेगा Su-57 का तोहफा। भारत को अतिरिक्त S-400 रक्षक देगा मॉस्को। भारत आज सैन्य ताकत में जिस मुकाम पर है, हिंदुस्तान के तरकश में आज जो घातक जंगबाज शामिल हैं, जिनके दम पर हिंदुस्तान अपने दुश्मनों की अक्ल ठिकाने लगा रहा है,
उस डिफेंस पावर के पीछे है सबसे दमदार दोस्त रूस, जो मुश्किल वक्त में न सिर्फ भारत के साथ खड़ा रहा बल्कि लगातार ऐसे ऐसे हथियार देता रहा जो दुश्मनों के खिलाफ गेम चेंजर साबित होते रहे हैं। लेकिन अब पुतिन ने एक कदम आगे बढ़कर भारत के साथ दोस्ती को और मजबूत करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है, जिसकी झलक भारत और रूस के बीच रिलोस समझौते में दिख रही है। इस समझौते में संयुक्त सैन्य अभ्यास, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियान, वॉरशिप की मरम्मत, ईंधन रिफ्यूलिंग और मेडिकल हेल्प के लिए एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल शामिल है। जानकारों के मुताबिक इस समझौते से सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ आर्कटिक और हिंद प्रशांत क्षेत्र में होगा। रेलोस जो है समझौते इस डिफेंस मित्रता को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाने में सक्षम है। चाहे बात लॉजिस्टिकल सपोर्ट की हो, चाहे आपदा प्रबंधन की हो या फिर चिकित्सकीय सहायता की हो, इन तमाम डोमेन्स के ऊपर रेलोस समझौता अपनी मोहर लगाता है और ये दिखाता है कि भारत और रशिया सैन्य रूप से एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ रहे हैं। पुतिन 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। वो ऐसे वक्त में भारत की यात्रा कर रहे हैं जब पाकिस्तान के साथ भारत की दुश्मनी चरम पर है। इसलिए पुतिन के भारत दौरे से मुल्ला मुनीर और मियां शहबाज शरीफ की नींद उड़ गई है। इसकी वजह है वो हथियार जिनके प्रहार पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में झेले थे। पाकिस्तान के भीतर हड़कंप मचा है क्योंकि इस बार पुतिन भारत को ऐसे विध्वंसकों का तोहफा दे सकते हैं जिनका मुकाबला करने के बारे में पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोच पाएगा। ऐसा ही एक जंगबाज है S-500 डिफेंस सिस्टम। पुतिन के इस दौरे पर एयर डिफेंस सिस्टम की डील पर भारत की खास नजर रहेगी। तो चीन पाकिस्तान की निगाहें भी रूस भारत के बीच रक्षा समझौते पर टिकी रहेगी। ऐसी चर्चा है कि S-500 या उससे जुड़े एयर डिफेंस सिस्टम की डील पर कोई भी हलचल एक बड़ा संकेत होगी कि रूस मिसाइल रक्षा के लिए भारत का पसंदीदा भागीदार बना हुआ है। इसके अलावा जिस सुरक्षा कवच को लेकर चर्चा होने की सबसे ज्यादा संभावना है वो योद्धा है S-400 डिफेंस सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर में कमाल दिखाने वाले रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की भारत को और ज्यादा जरूरत है। भारत रूस से S-400 की 5 स्क्वाड्रन और खरीदने की योजना बना रहा है। पुतिन की भारत यात्रा के बाद भारत को S-400 की अतिरिक्त बैटरी मिल सकती है, जिसका इशारा क्रेमलिन के ताजा बयान से भी मिल रहा है। S-400 आधुनिक मिसाइल सिस्टम है। यह हवा में मौजूद खतरों को पहचान सकता है। S-400 सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसका बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है। यह हवाई जहाज, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर तबाह कर सकता है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकता है। यह सिस्टम एक समय में 80 टारगेट्स को ट्रैक और 36 पर एक साथ निशाना साध सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे 5 से 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। इसकी ताकत ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखी थी, जब पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन अटैक को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया गया था। जब राष्ट्रपति पुतिन भारत में आएंगे तो 5 और S-400 मिसाइल के स्क्वाड्रन्स की डील साइन होने वाली है। इसके साथ ही पृष्ठभूमि में थोड़ी सी बातचीत होगी क्या भविष्य में भारत
रूस से S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लेना चाहता है। इसी तरह से इंडियन एयरफोर्स ने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम पंचशील पर भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि वो शॉर्ट और मीडियम रेंज पर, लो ऑल्टीट्यूड पर दुश्मन के टारगेट के खिलाफ बहुत ही इफेक्टिव है। दुश्मन के खिलाफ भारत अपनी हवाई ताकत को लगातार धार दे रहा है। इस मिशन में भी रूस का मजबूत सपोर्ट मिला है। सुकोई से लेकर मिग जैसे फाइटर जेट रूस ने ही भारत को दिए हैं। लेकिन अब ऐसे जंगी विमान भारत के तरकश में शामिल हो सकते हैं जिनके नाम से ही चीन और पाकिस्तान की हवा टाइट हो जाती है। ये फाइटर जेट है Su-57। पुतिन के भारत दौरे में Su-57 पर समझौते होने की उम्मीद है। पुतिन के भारत आने से पहले रूस के रक्षा विभाग क्रेमलिन के प्रवक्ता ने Su-57 को लेकर पॉजिटिव संकेत दिए हैं। Su-57 को दुनिया का सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स के नाम से जाना जाता है। ये 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। 20,000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 5,500 किलोमीटर तक की है। Su-57 10,000 किलोग्राम तक के पेलोड के साथ पलक झपकते ही दुश्मन को दहला सकता है। पारंपरिक के साथ साथ परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है। रूस इन विमानों को अमेरिका F-35 के मुकाबले पर ज्यादा मजबूत बनाकर पेश कर रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को 2035 तक स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर AMCA के आने तक एक अस्थायी विकल्प के तौर पे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की जरूरत है। ये जरूरत Su-57 पूरी कर सकता है। रूस ने हमें MiG-21 ना सिर्फ हवाई जहाज दिए, वरन आस्ते आस्ते पूरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी दी। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को चीन के खतरे से बचने के लिए रूस ने MiG-23, MiG-25, MiG-27 और अब सुखोई 30 दिए। डिफेंस हो या फिर अटैक मोड, आज भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि चीन जैसा देश भी हिंदुस्तान से सीधी जंग में टकराने का साहस नहीं कर सकता। वहीं पाकिस्तान की तो भारत के आगे कोई हैसियत ही नहीं है। इसलिए पुतिन के भारत आने और रक्षा समझौते को लेकर चीन और पाकिस्तान के भीतर टेंशन बढ़ गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और 4 दिसंबर को उनका हाईटेक विमान दिल्ली में लैंड करेगा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एयरफोर्स 1 की टक्कर का है। पुतिन के प्लेन का क्या है पावर पंच और क्यों पुतिन यूरोप के 27 देशों के ऊपर से उड़ान नहीं भरते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। डेयरिंग पुतिन का पावरफुल प्लेन द फ्लाइंग क्रेमलिन। ये हवा में उड़ता हुआ वो आसमानी किला जो दुनिया के सबसे हाईटेक एयरक्राफ्ट में से एक है। अमेरिकी प्रेसिडेंट के एयरफोर्स 1 से किसी भी मामले में पुतिन का द फ्लाइंग क्रेमलिन कम नहीं है। इतना ही नहीं, इसके कई ऐसे सीक्रेट हैं जो रूस दुनिया से छिपा कर रखता। इस प्लेन पर किसी भी मिसाइल अटैक का असर नहीं होता। एयरफोर्स 1 की तरह इसे भी अवैध किला बनाया गया। बाहर से दिखने में यह प्लेन आपको दूसरे एयरक्राफ्ट की तरह दिखेगा, लेकिन अंदर की चमक दमक 5 स्टार होटल को भी मात दे दे। दुनिया के सामने पुतिन के प्लेन के अंदर की दुनिया तब सामने आई जब क्रेमलिन ने एक वीडियो जारी किया था। शानदार डाइनिंग हॉल, मीटिंग रूम, कंट्रोल रूम, प्रेसिडेंट ऑफिस और बेडरूम।
ये पुतिन का वो हवाई किला है। हवाई किले में ऐसे 4 विमान रहते हैं। सुरक्षा के लिहाज से इसका खुलासा नहीं किया जाता कि पुतिन किस प्लेन में सवार। पुतिन के एयरक्राफ्ट एल्यूशन को फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है। एयरफोर्स 1 से इसकी काफी समानता है। पुतिन के लिए एडवांस हाईटेक वर्जन IL-96-300 PU तैयार किया गया। PU का मतलब कमांड सेंटर या कंट्रोल पॉइंट होता। पुतिन के हवाई काफिले में रशियन एयरफोर्स के फाइटर जेट भी होते हैं, जो आसमान में एक साथ प्रेसिडेंट को विदेशी एयर स्पेस में ले जाते हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से पुतिन यूरोप के ऊपर से उड़ान नहीं भरते। 27 देशों के यूरोपीय संघ ने पुतिन के लिए प्रतिबंध लगा रखे। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।